हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लॉगरिदम हम कब कब यूज कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि लॉगरिदम आप कभी भी कहीं भी रैंडमली यूज नहीं कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच यू नीड टू टेक केयर बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग लॉगरिदम। लॉगरिदम के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस ये होती हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपने एक लिखा नंबर, लेट्स सपोज आपने लिखा log ऑफ a टू द बेस b। अगर आपका ये नंबर आपने लिखा है log ऑफ a टू द बेस b, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि जो आपका लॉगरिदम है वो डिफाइंड तभी होगा जब कि जो ये नंबर आप लॉग ले रहे हैं, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब आप नेगेटिव नंबर्स या 0 का लॉग नहीं ले सकते। दूसरी कंडीशन, ये जो आपका बेस है ना, ये जो आपका बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, बी भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बी के साथ एक और कंडीशन अलग से लगती है कि बी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे कि क्यों नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि b की वैल्यू 1 एक अलग से रिस्ट्रिक्शन है। ये हम जो आपको बार बार बोलते थे ना स्टार्टिंग में एक्सपोनेंट्स में, कि चेक करिए कि एक जो बेस है आपका एक्सपोनेंट का वो 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, ये उसी की वजह से आता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ एक्सपोनेंट मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि b रेज्ड टू द पावर दिस x शुड बी इक्वल टू a। मतलब इसका लिखने का क्या मतलब है कि अगर हमने इसको x के बराबर मान लिया तो हम लिख रहे हैं कि b टू द पावर x इज इक्वल टू a। तो अगर b की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, तो b अगर 1 हो गया तो यहां x का कोई मतलब ही नहीं है ना। b की वैल्यू 1 हो गई तो x में आप कुछ भी पुट करते रहिए, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो अगर रिजल्ट आपका हमेशा 1 ही आएगा तो यहां a होने का मतलब नहीं, ये भी 1 ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको डिफाइंड होने के लिए ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो हम ये कहेंगे कि फॉर log of b to the base a to be defined, या हमने इसके पहले a to the base b लिखा था तो वही लिख देते हैं, log of a to the base b to be defined। हम ये कहते हैं कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होता है और b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां से हम स्ट्रेट इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि log ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स इज डिफाइंड। ठीक है, और बेस में भी आप केवल पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे एक्सेप्ट 1। आप 1 नहीं ले सकते, 1 इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर, बट स्टिल आप 1 नहीं ले सकते। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको देखते हैं कि क्या किन किन टाइप की हम बात कर रहे हैं, किस टाइप की हम बात करें। मान लीजिए हमने यहां लिखा log ऑफ 2 टू द बेस 4। चेक क्या करना है, क्या 2 एक पॉजिटिव नंबर है? यस, इसका log डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यह भी चेक करना है कि क्या 4 एक पॉजिटिव नंबर है? यस। क्या 4 की वैल्यू 1 के बराबर है? नहीं, तो इसका log डिफाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं log ऑफ से 5 टू द बेस 9। यस, दोनों पॉजिटिव नंबर है, बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं log ऑफ -2 टू द बेस 3। बेस तो सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव है, 1 के बराबर नहीं है, लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर का हमने log ले लिया ये डिफाइंड नहीं होगा। log ऑफ 3 टू द बेस -2, ये भी नहीं डिफाइंड होगा। log ऑफ 1 टू द बेस 2, ये डिफाइंड होगा। यहां 1 नहीं होना चाहिए, यहां 1 हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, यहां 1 नहीं होना चाहिए, यहां 1 हो सकता है। इसकी वैल्यू बहुत स्टैंडर्ड है, हम बताएंगे भी थोड़ी देर बाद। अब आते हैं log ऑफ से 2 टू द बेस 1। अगर ऐसे लिखा है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम 1 बेस में नहीं रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया log ऑफ पाई टू द बेस e, क्या ये डिफाइंड होगा? Yes, it will be very much defined. Reason being
कि ये जो आपका लॉगरिदम है ना, ये केवल ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कहता है कि वो रैशनल ही होना चाहिए या इरैशनल ही होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, इरैशनल से हमें कोई मतलब नहीं है। वी डोंट केयर वेदर द नंबर इज रैशनल इरैशनल, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। तो ये भी डिफाइंड है। सपोज समबडी सेज log ऑफ e टू द बेस से पाई और 2 पाई टू द बेस पाई, कुछ नहीं, कैसा भी दिखता है। पाई और e की वैल्यू पता है ना आपको, पाई e सम 2 पॉइंट समथिंग, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग। तो द नंबर जिसका कि हम लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है, और जो नंबर हमने बेस में रखा है वो भी पॉजिटिव नंबर है, और उसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। सो ये चीज है, आप एकदम क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हम निगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं लेते हैं, और बेस में हम निगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते। मींस दोनों की कंडीशन कुछ कॉमन है। कॉमन ये है कि आप निगेटिव नंबर्स का ना तो लॉग ले सकते हैं ना उसको बेस में रख सकते हैं। पहली चीज क्लियर। 0 का हम ना तो लॉग ले सकते हैं ना उसको बेस में रख सकते हैं। मतलब नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 तो एक्सक्लूड हो गया, बचा क्या हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स। तो हम पॉजिटिव नंबर्स का लॉग ले सकते हैं। दूसरी चीज, बेस में भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वहां एक एक्सेप्शन है कि बेस में हम 1 नहीं रखते हैं। जैसे अगर आप लॉग के ग्राफ की बात करें तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, एक 1 से बड़े बेस के लिए ये ग्राफ है। तो अगर हम नॉर्मल log x की बात करें तो इसमें ये ऐसा ग्राफ होता है। देखिए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक। ये x एक्सिस है ना आपकी, तो x की वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 पे इंफिनिटी चला जाएगा, और ये यहां से यहां तक ले सकते हैं। मतलब x जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। बेस की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें कि हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सा डिफाइंड होगा कौन सा नहीं डिफाइंड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दिया गया log ऑफ 0 टू द बेस 2, log ऑफ 1 टू द बेस -4, log ऑफ से -2 टू द बेस -3, log ऑफ -2 स्क्वायर टू द बेस -3 स्क्वायर। अब बताइए कौन कौन से डिफाइंड है, कौन से नहीं डिफाइंड है। I've already told you that anytime you feel like you need some time to solve the questions, you can pause the video, try the questions and then look at the solutions. I hope आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ये नंबर नॉट डिफाइंड, क्यों, 0 का हम लॉग नहीं ले सकते। 1 टू द बेस -4 नॉट डिफाइंड, इसका लॉग हम बेस में निगेटिव नंबर्स नहीं रख सकते। ये तो दो क्राइम करके घूम रहा है, निगेटिव नंबर का लॉग भी ले रहा है और -3 आपका बेस में भी नेगेटिव नंबर है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये गलत हो गया लॉग के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं दो दिस सीम टू बी नेगेटिव, बट हमें -2 का लॉग नहीं लेना है या बेस में -3 नहीं रखना है, हमें बेस में रखना क्या है, उसका स्क्वायर रखना है। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 4 टू द बेस 9, log ऑफ 4 टू द बेस 9। ये भी पॉजिटिव एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1। वेरी वेल डिफाइंड। मतलब इन चारों में केवल एक ही ऐसा है जो कि आपका डिफाइंड हुआ, बाकी सारे के सारे नॉट डिफाइंड हो गए। ठीक है, अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिखते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए और लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करिए। देखिए क्वेश्चन पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a की वैल्यू log x टू द बेस 10 के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है b इज log y टू द बेस 10, तो आपको पहला पार्ट 10 टू द पावर a माइनस 1 को x के टर्म्स में लिखना है और 10 टू द पावर 2b को y के टर्म्स में लिखना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल एक्सपोनेंट और लॉग का कन्वर्जन है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स के बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे, हमने आपसे बोला है कि यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व दैट व्हाट इज योर गोल, आपका टारगेट क्या है वो हमेशा दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से ही अप्रोच
रखिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप रैंडमली कोई भी अप्रोच स्टार्ट कर दें और क्वेश्चन हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दीवार पे कील गाड़नी होती है तो आप हथौड़ा कहां मारते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कहेंगे सर ये कैसे क्वेश्चन है। अब आप हथौड़ा कील पर मारते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली हथौड़ा उठाते हैं, कील को यहां पकड़ लिया और पूरी दीवार पे हथौड़ा मारना चालू कर देते हैं एक लाइन से, कि कभी ना कभी ईश्वर की कृपा से हथौड़ा कील की हेड पे पड़ जाएगा और कील हमारी गड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज सेलेक्टिव अप्रोच रखिए कि हमें भाई करना क्या है। ये रैंडमली ये नहीं कि जितने फॉर्मूले पता है सब क्वेश्चन में लगा दीजिए और फाइनली आपका कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा। नहीं, हमें करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर a माइनस 1। ठीक, 10 टू द पावर a माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर a अपॉन 10। कैसे? एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आई होप यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग। 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, एक्सपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि नंबर्स मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो इन नंबर्स को अलग अलग कर दिया। 10 टू द पावर माइनस 1 इज 1/10, तो ये आपका ये बन गया। अब हमें इसको x के टर्म में लिखना है। क्या इसको हम और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से a की वैल्यू x के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे या जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो। अब देखिए, सीधे अगर आपने यहां से x a के टर्म्स में निकाल के यहां पुट करने की कोशिश की होती तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड में फंसे होते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर a इज इक्वल टू x। तो 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x आ गया। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर मिल चुका है, यही आपको यहां पुट कर देना है। 10 टू द पावर a की वैल्यू कितनी है? x, मीन्स x बाई 10। 10 टू द पावर a माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? x बाई 10। दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पे आते हैं, 10 टू द पावर 2b। अब ये तो आपको देख के ही समझ में आने लगा होगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। आपको चाहिए क्या? 10 टू द पावर 2b। यहां आपको दिया क्या हुआ है? 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। 10 टू द पावर b यहां दिख ही रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 10 टू द पावर 2b इज इक्वल टू 10 टू द पावर b होल 2। जब पावर्स ऐसे होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं। 10 टू द पावर b है क्या? बेसिकली y। 10 टू द पावर b की वैल्यू आ गई y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। खुद से करा करिए, क्वेश्चंस को खुद से करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है बच्चों, अब नाउ लेट्स डिस्कस कि जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के लेक्चर के स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव का लेना है, बेस में निगेटिव नंबर नहीं रख सकते हैं हम, तो आखिर क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट्स डिस्कस। देखिए, बेसिकली हमने 3 कंडीशंस आपको बताई हैं कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हम पहला केस लेते हैं कि इफ हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। प्रूफ नहीं कर रहे हैं बच्चों, केवल हम आपको समझा रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका हम कहते हैं कि इफ a इज लेस देन 0। मान लीजिए आपने कहा कि आपका जो बेस है निगेटिव है, वेयर वी नीड टू फाइंड log ऑफ b टू द बेस a, या हम यहां कह सकते हैं कि फॉर log ऑफ b टू द बेस a। हम ये सारी बातें कर रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपोनेंट्स की बात होगी ये log ऑफ b टू द बेस a के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहां पर बेस हमारा क्या है? a, नंबर क्या है? b। मतलब वी हैड ऑलरेडी announced a condition that b is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. Our target is to understand that why we are applying these conditions. So let's start with first. हमने मान लिया कि हमारा बेस पॉजिटिव नहीं है। बेस अगर हमारा पॉजिटिव नहीं है बच्चों तो क्या होगा? बेस यदि आपका पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, यही देखना है। तो लेट्स सी, लेट फॉर एन एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -2। हमने कहा a की वैल्यू आपने -2 ले ली। तो अगर a की वैल्यू आपने -2 ले ली तो ये बताइए
कि ये लॉग डिफाइंड तो होना नहीं चाहिए। देखते हैं क्यों। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर बेस में लिखा हुआ है 2, इसका हम एक्सपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आएगा log ऑफ b टू द बेस -2। इसको मान लीजिए कि ये x है। फॉर द टाइम बिंग वी एज्यूम कि ये x की वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 टू द पावर x इज इक्वल टू b। ठीक है, -2 टू द पावर x इज इक्वल टू b। अब देखिए यहां पर दिक्कत ये आती है, ये जो पावर एक्सपोनेंट है इसको, इस नंबर को, देखिए हमारे लिए फंक्शंस तब इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाए। कोई भी फंक्शन, लॉग एक फंक्शन है, इसका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर ले गए तो ही हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं ना कि ठीक है इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, या जो भी है वो हम आगे भी बताएंगे आपको। बट क्या हम इसके वैल्यूज या इसके ग्राफ्स के बारे में कुछ प्रेडिक्शन ले सकते हैं? सपोज करिए आपने इसकी वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। x की वैल्यू आपने 2 डाली तो -2 का स्क्वायर 4। x की वैल्यू आपने 3 डाली, b की वैल्यू 2 टू द 4 टू द 8 -8। x की वैल्यू आपने 4 डाली 16। ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होता जा रहा है ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि x को बढ़ाएंगे तो b क्या करेगा, b कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, मतलब ये बंदा एकदम अपने मन का है। इवन पावर डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बीच की पावर डालेंगे तो क्या होगा, गॉड नोस। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए बेसिकली पहली दिक्कत तो ये आ गई कि अगर आपने बेस को नेगेटिव ले लिया है तो आपका नंबर का जो वैल्यू है वो प्रेडिक्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, वो कुछ भी इधर उधर जाता रहेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने x की वैल्यू ली 1/2, अब b क्या आएगा, -2 का पावर 1/2 का मतलब क्या है, इट मीन्स √(-2). क्या ये डिफाइंड है रियल नंबर्स में? नहीं, ये रियल नंबर्स में डिफाइंड ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप बेस को नेगेटिव लेते हैं तो पहली बात तो वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, every power of negative numbers is not defined। इसकी हर एक पावर डिफाइंड नहीं है। तो ये बहुत सिलेक्टिव चीजों के लिए, मतलब कुछ रैशनल के लिए डिफाइंड है, कुछ इरैशनल के लिए नहीं डिफाइंड है, तो हम इसके बिहेवियर को बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट a लेस देन 0। a लेस देन 0 हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमारे फंक्शन बहुत ड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो पहली चीज आपने समझ ली कि a को नेगेटिव क्यों नहीं लेना है। ठीक है, आपको यदि नोट करने के लिए समय चाहिए हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। और एक चीज का और ध्यान दीजिए कि जब हम समझाते हैं तब उस टाइम नोट करने को अवॉइड करिए, क्योंकि उस टाइम यदि आप नोट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चीजें समझना ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। कॉपी में तो आप इस स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, पर आई एम नॉट गिविंग यू आइडियाज की स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड केस, हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 हो गई। a की वैल्यू 0 मतलब बेस इज 0। कोई बात नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। नंबर है आपका log ऑफ b टू द बेस a, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट log ऑफ b टू द बेस 0। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ये क्या बोलता है, 0 टू द पावर x इज इक्वल टू b। अब बताइए क्या b हर वैल्यू कुछ वैल्यूज अटेन करेगा या कुछ इसकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी बच्चों, बिकॉज ये 0 की आप कुछ भी पावर लिख लीजिए, ये हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें दिक्कत कहां आई? दिक्कत ये आई कि यहां आप कुछ भी पुट करते रहिए, किसी भी नंबर का लॉग लेते रहिए, रिजल्ट आना क्या है,
डिफाइंड ही नहीं होगा आपको। मींस आप मान लीजिए, सपोज करिए आपने ये कहा कि log ऑफ, यहां आपने कोई भी नंबर लग दिया, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, 2 to the base 0 is equal to x, 2 to the base 0 is equal to x। हमें ऐसा एक्सपोनेंट निकालना है जो कि हम 0 की पावर में रखें तो हमें 2 मिल जाए। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to the power x is equal to 2। इज इट पॉसिबल? क्या आप कभी ऐसा x ढूंढ सकते हैं जो कि 0 की पावर में रखें तो 2 के बराबर हो जाए? अब ये बंदा 2 के बराबर तो हो नहीं रहा है, और नंबर्स के बराबर कैसे होगा? ठीक है, सो हम 0 को भी नहीं लेते हैं। सेकेंड पार्ट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ये सारे हम बेस की रेस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं। बेस की रेस्ट्रिक्शंस देखने के बाद वी विल गो फॉर बी की। ये आपका बी पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? थर्ड पार्ट, लॉग ऑफ, सॉरी वी वांट टू नो कि a की वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकती। तो ठीक है, लेट्स सी। हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 ही है, a की वैल्यू 1 ही है, तो log ऑफ b टू द बेस 1 इज इक्वल टू x मान लिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 टू द पावर x इज इक्वल टू b। अगेन वी हैव रीच्ड एट अ डायलेमा। डायलेमा यह है कि 1 की पावर में ऐसा क्या नंबर रखें कि इसकी वैल्यू 1 से बदल जाए? नहीं, 1 एक ऐसा नंबर है, एग्जैक्ट 1, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 से इधर उधर, बिल्कुल इधर उधर, एग्जैक्ट 1 जैसे ही होगा। इसकी पावर आप भले ही इंफिनिटी रख दीजिए, इसका रिजल्ट क्या आना है? इसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। इसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 टू द पावर x इज ऑलवेज 1। x आप कुछ भी पुट कर लीजिए तो कहेंगे कि सर इसमें दिक्कत क्या है, b की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू 1 हो गई, मान लिया हमने b की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, और बाकी नंबर्स के लिए क्या करेंगे? केवल हमें एक ही नंबर का लॉग नहीं लेना है ना, हमें तो लॉग सबका लेना है। वी नीड इट टू बी डिफाइंड। सपोज करिए हमने लिखा log ऑफ 4 टू द बेस 1 इज इक्वल टू x, तो 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 4। अब बताइए, फिर वही 0 के बाद नेक्स्ट हमारा ढीठ नंबर कौन सा होता है? 1। एक्सपोनेंट्स के केस में खास करके 0 और 1 ऐसे नंबर्स होते हैं कि इनको आप भैया कुछ भी पावर रख लीजिए, दे डोंट इवन मूव अ बिट। ये अपनी पोजीशन एक रत्ती नहीं बदलते हैं, ये अपने शब्दों के काफी पक्के होते हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर x कभी नहीं मिलेगा जो कि 1 की पावर में पुट कर दें तो इसका रिजल्ट 4 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x, एक ऐसा रियल नंबर आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि हम 1 की पावर में रखें तो रिजल्ट कितना आ जाए? 4। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x बिलोंग्स टू 5। तो ये आपका आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्या नहीं ले सकते? एक ही जगह आप 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो फोर्थ वाला जो कंडीशन है, मतलब बेसिकली अगर आप यहां पे देखें तो हमने 4 कंडीशंस लिखी हैं। बेस के बारे में तो हमने सारी कंडीशन डिस्कस कर ली कि पॉजिटिव क्यों नहीं हो, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, 0 क्यों नहीं हो सकता, और इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकते। नाउ द ओनली रिमेनिंग कंडीशन व्हिच आई एम इंप्लाइंग इज कि जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं ना, लॉग ऑफ b टू द बेस a, b की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते और 0 नहीं ले सकते। ठीक है, इसका प्रूफ तो नहीं है कहेंगे, इसका हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाई दिस शुड बी ट्रू। ये हमेशा क्यों सही होना चाहिए। देखिए, हमने ये कहा कि अगर log ऑफ b टू द बेस a, इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप इसको लिखेंगे a टू द पावर x शुड बी इक्वल टू b, a टू द पावर x शुड बी इक्वल टू b। ठीक है, जोश में एक्सेंट चेंज हो जाता है, डजंट मैटर, यू शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन द कंटेंट। तो कंटेंट ये कहता है कि a टू द पावर x शुड बी इक्वल टू b। तो जो a है आपका, a एक पॉजिटिव नंबर है, अभी हमने कहा
1 छोड़ देते हैं, ए एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये बताइए कि एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी हम कुछ पावर लिख रहे हैं, क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है? आपकी हेल्प के लिए हम ए टू द पावर एक्स का ग्राफ बना देते हैं। आपको पता होगा कि e टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, इन सब का ग्राफ समवट लाइक दिस होता है। मींस इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, e टू द पावर एक्स या 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ यही होता है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू की जो बेस में आपका नंबर है वो 1 से छोटा है तो ये ग्राफ मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये ऐसा। बट एनीवेज इट नेवर गोज बिलो द एक्स एक्सिस, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता है। तो यहां से हमें क्या मिला, चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। सपोज आपके a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, तो यहां से हम कहेंगे कि अगर हमने 2 टू द पावर 1 रखा, कितना आएगा 2, 2 टू द पावर 2 रखा 4, 2 क्यूब रखा 8, और ऐसे ही करते करते विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ x। मान लीजिए हमने 2 टू द पावर इंफिनिटी रखा तो कितना आ जाएगा, इंफिनिटी। मतलब जैसे ही जैसे हम x की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं, ये नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक, नेगेटिव की तरफ आते हैं। सपोज आई पुट 2 टू द पावर -1, क्या आएगा 1/2, 2 टू द पावर -2, 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4, 2 टू द पावर -3, 1/2 क्यूब दैट इज 1/8। ठीक, नेगेटिव तो नहीं हो रहा है नंबर क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। 1/2 छोटा है, उससे छोटा 1/4 है, उससे छोटा 1/8 है। मीन जैसे जैसे हम पावर को नेगेटिव साइड में बढ़ा रहे हैं, ये नंबर कहां जा रहा है, दिस नंबर इज गोइंग टुवर्ड्स हायर नेगेटिव नंबर दैट इज -इंफिनिटी। तो सॉरी, नॉट हायर नेगेटिव नंबर्स नहीं जा रहा है, जैसे जैसे आपकी पावर्स हायर नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रही हैं, ये नंबर किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर जैसे आपको 2 टू द पावर -इंफिनिटी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1/इंफिनिटी विच इज 0, 1/इंफिनिटी विच इज 0। क्यों, इंफिनिटी से आप किसी चीज को डिवाइड करें तो क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है ना। इट इज वेरी पावरफुल। तो 1/इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। लिमिट्स में हम ये चीजें एकदम डिटेल में पढ़ा देंगे कि कौन सी चीज कहां जाती है तो क्या कहां जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये समझना होगा कि आप अगर एक पॉजिटिव नंबर का पावर रेस करते जा रहे हैं तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो वो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चला जाएगा, और -इंफिनिटी से 0 तक आप जाएंगे तो वो कहां तक जाएगा, वो 0 से 1 तक वैरी करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। याद नहीं कि जब ग्राफ पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, लेकिन अभी ये ध्यान रखिए कि ये नंबर क्या कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं, ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस a is greater than 0, this implies that b is greater than 0 for all values of x। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे अगर ये बेस की कंडीशंस लगा दिए तो यहां नेगेटिव रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता। तो जब नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा तो क्या उसका लॉग डिफाइंड हो जाएगा, नहीं भाई। जब इस बेस पे हम कोई ऐसी पावर रख ही नहीं सकते कि यहां एक नेगेटिव नंबर मिल जाए, यहां पे हम ऐसी कोई पावर रख ही नहीं सकते ये नेगेटिव हो जाए, तो जब हम उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी, नहीं, इट इज नेवर पॉसिबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इन सब कंडीशंस को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। मींस यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क विद दी कंडीशंस। जो लॉ की हायर लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं सब चीजों में बनते हैं कि कहीं आपने गलती से लॉ की डोमेन को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर दिया है। ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिख देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ p इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15, आपको फाइंड करना है, फाइंड log ऑफ p क्यूब माइनस 3p टू द बेस 8। ये आपको निकालना है। ठीक है, आप लोग को हम जैसे हर बार बोलते हैं कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
और आंसर ले आइए। इसका आंसर आपका आएगा इक्वल टू 8, सो द आंसर इज 1। इसका आंसर आपका 1 आएगा। यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, और जब आपका क्वेश्चन हो जाए तब आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए बच्चों, हम बार बार बोलते हैं, हम और आप कितने भी इरिटेट हो, हम इस बात को बार बार बोलते भी रहेंगे कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक एनी एग्जाम विद गुड नंबर। आप क्रैक तो कर ही ले जाएंगे, पर अच्छे नंबरों से क्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो व्हाट विल यू डू? आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, पहले क्वेश्चन से दोस्ती बढ़ाइए। क्वेश्चन से दोस्ती बढ़ाएंगे तभी आपको क्वेश्चन बताएगा। भाई आप रैंडमली रास्ते में जाइए, सोचिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं एंड यू पिक अप सम रैंडम गाय वॉकिंग ऑन द रोड, और उससे पूछिए भैया तुम बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में क्या है, आज तुम कितना कमाए कितना नहीं कमाए। वो बंदा आपको कहीं FIR ना कर दे, पुलिस केस ना करवा दे कि आप लगता है उसका किडनैपिंग करना चाहते हैं या घर, मतलब यू नो ही विल हैव सम रॉन्ग नोशन अबाउट यू। तो ये ध्यान रखिए कि पहले उससे जाके दोस्ती करिए, और आप कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर वो बंदा अपने बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी से कोई जानकारी लेनी है तो आप क्या करते हैं? पहले दोस्ती करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को बिठाया, पुलिस थोड़ी ना है कि ले जाके थाने में बंद कर दिया और इंटरोगेशन चालू कर दिया। ठीक है, हियर वो बंदा बाउंड नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन भी बाउंड नहीं है आपको आंसर बताने के लिए। आपको पहले क्वेश्चन से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्वेश्चन से दोस्ती करिए, फिर यू प्रोसीड। क्वेश्चन से दोस्ती कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। पी की वैल्यू, आपको एक नंबर दिया गया है पी, जो कि काफी वाहियात टाइप का नंबर है। वाहियात से आई मीन कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे। √15 निकालिए, करने के भाई कुछ लोग कर सकते हैं कि भाई √15 निकाल लेते हैं, +4 कर देते हैं, उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। वेरी सिंपल। पर करके देखो भैया, आएगा? नो, आज नहीं आएगा आंसर। तो आप क्या करते हैं कि आप पहले क्वेश्चन से दोस्ती करिए। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस √15, अगर p की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस √15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस √15 के बराबर है, तो ये तो आपको कोई हिंट नहीं दिया, ये काफी स्टबर्न टाइप का नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है log ऑफ p क्यूब माइनस 3p टू द बेस 8। यहां से आप ध्यान देखिए भाई, हमें आंसर चाहिए। वी आर नॉट हियर टू रिसर्च, वी आर हियर टू गेट द आंसर्स। तो p क्यूब माइनस 3p ये आपका हिंट है। p क्यूब माइनस 3p ये आपका हिंट है। कैसे? आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। दिखा ना भाई, p क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आपको p क्यूब करना ही पड़ेगा ना। तो क्यूब करने के लिए, और यहां आपको दिखा कि यहां क्यूब रूट है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है क्यूब करने के बाद ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाइड वे में दिख जाए। सो लेट्स डू। पहला हिंट हमें क्या मिला? पहला हिंट आपको मिला है कि वी हैव टू क्यूब दिस नंबर p। क्यूब कर देते हैं। तो क्यूबिंग हमें मिला p क्यूब। अब इधर क्या है? दो नंबर्स हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा? a क्यूब a प्लस b होल क्यूब। पूरे का क्यूब करना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। इसके फॉर्मूले से ही हमें पता चल गया कि थोड़ा लेंदी जाने वाला है क्वेश्चन, सॉरी एक्सप्रेशन। तो नहीं आएगा तो नीचे लिख देंगे a क्यूब रूट ऑफ दिस का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 प्लस √15। आई एम राइटिंग अ बिट स्मॉलर सो दैट ये कोशिश यही रहेगी कि हाँ आ जाए। a क्यूब प्लस b क्यूब 4 माइनस √15। अब बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। भैया फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले नहीं याद है तो यू विल बी ऑलवेज इन अ बिग ट्रबल। फॉर्मूले नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो 3ab, अब देखिए हमें पता है कि इसमें नहीं है तो आई एम राइटिंग डाउन, यहां लिख देते हैं प्लस 3ab क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस √15 इंटू क्यूब रूट ऑफ, बहुत ज्यादा गंदा रहा, लेट मी राइट इट क्लियरली। ये p क्यूब को हम वापस यहां लिख देते हैं। p क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 4 प्लस √15 प्लस b क्यूब 4 माइनस √15 प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ ए बी इंटू क्यूब रूट ऑफ बी 4 माइनस रूट 15 और क्या आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट ऑफ 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 15। ये आपका आ गया पी क्यूब। अब जैसे ही आप इसका पी क्यूब लिखेंगे ना बच्चों, आपको बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। एंड लेट्स सी व्हाट आर दोज हिंट्स। पी क्यूब 4 हमारे लिए दिक्कत नहीं करता है, ये 4 भी हमारे लिए दिक्कत रूट 15 कर रहा था। यहां देखिए प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कट गया, एक इरेशनल नंबर से हमने छुटकारा पा लिया। यहां ध्यान से देखिए, इसको हम एक बार फिर क्लियरली लिख देते हैं। तो ये आपका आएगा 8 प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, अब a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, दोनों की पावर 1/3 है, तो हम पावर बाहर ले जा सकते हैं। ए बी टू द पावर x हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 इंटू 4 माइनस रूट 15 होल रेज टू द पावर 1/3। एक और टर्म है 3ab लिखा हमने, a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये नंबर और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये नंबर आपका p ही है। ये जो p लिखा है आपका, दिस इज एग्जैक्टली द सेम नंबर। तो इसको हम यहां क्या लिख सकते हैं, p। तो अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने की तरफ चला गया है। p क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस, यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर इज 16 माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 15 का स्क्वायर दैट इज 15 इंटू पी, इसका 1/3 भी पावर है। तो ये क्या बना, p क्यूब इज इक्वल टू 8, 16 माइनस 15 इज 1, उसका क्यूब रूट लिया वापस 1 मिला, तो ये आया प्लस 3p। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डन। यहां से हमको मिला कि p क्यूब माइनस 3p की वैल्यू कितनी है, 8। p क्यूब माइनस 3p की वैल्यू कितनी है, 8। अब आप ये मत सोचिए, ये तो आपको स्ट्राइक कर ही गया होगा कि p क्यूब माइनस 3p क्यों किया गया, क्योंकि हमें p क्यूब माइनस 3p ही चाहिए यहां पे। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, 8। तो हम ये कहेंगे कि लेट्स यूज दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ दैट। तो ये आपका आएगा, देखिए ये अलग है आपका, log ऑफ 8 टू द बेस 8 आ गया। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है बेसिकली। व्हाट द क्वेश्चन, इतना लंबा लिख के बंदे ने पूछा क्या है, 8 टू द बेस 8, यही सब आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो यहां से क्या मिला, 8 टू द पावर x शुड बी इक्वल टू 8, 8 टू द पावर x शुड बी इक्वल टू 8 टू द पावर 1, सिंस बेस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दे बोथ आर सेम, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। Therefore, log of p cube minus 3p should be equal to 1 if the base is 8। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई सपोज आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन, और अच्छे से आप तैयारी करिए। अभी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग विल बी स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना है। जो आपको एक बार आपको समझ में आ गया, ये सारी जिंदगी आपकी मदद करता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।